सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और गाइस, आज है संडे और आप सोच रही होंगी कि मैं बस में क्या कर रही हूँ। तो गाइस, मेरा व्लॉग बस से ही स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आज है संडे और मैंने और मेरी बहन ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे कोरियन हिडन मार्केट। जी हाँ, जिसके बारे में ना आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे बहुत सुना होगा, मैंने भी सुना है। तो हमने सोचा कि संडे का दिन है, शॉपिंग करनी है, तो क्यों ना चले कोरियन हिडन मार्केट और वहाँ जाके देखेंगे जितना मैंने सुना है इंस्टाग्राम पे वैसा ही है या नहीं, क्योंकि मैंने कोरियन हिडन मार्केट नहीं देखा है अब तक। ठीक है, तो गाइस फाइनली हम पहुंचे अपनी लोकेशन पे और हमने बस से ट्रैवल किया है। तो बस वाले ने एक स्टॉप पहले उतार दिया। ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है, पैदल चल के हम जा सकते हैं। तो ये आ गया बाज़ार और बाज़ार में भीड़ ज़्यादा है। तो अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाएंगे कि जैसे बोला जा रहा है कि कोरियन हिडन मार्केट है, इधर बहुत अच्छा सामान मिलता है, बहुत सही प्राइस में मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि ये बात सही है या नहीं। तो अब तक मैंने जितना एक्सप्लोर किया है बाज़ार के अंदर, मुझे टू बी ऑनेस्ट कुछ ख़ास चीज़ें नहीं लगी। ठीक है, ये मैं बेसिकली आपको यही चीज़ बोल सकती हूँ कि आपके इधर आप जहाँ भी कहीं रहते हो वहाँ पे संडे बाज़ार, बुध बाज़ार या शुक्र बाज़ार जैसे तरीके के जो बाज़ार लगते हैं, मुझे भी ये कुछ उसी तरीके का बाज़ार लगा। तो कुछ कोरियन हिडन प्रोडक्ट या कुछ कोरियन हिडन चीज़ अभी तक तो मुझे नहीं देखी। बाकी आगे चल के देखते हैं। तो गाइस, ये जो आप एक तो टेम्पल दिखा मुझे बाजार के बीच में, जो कि बहुत खूबसूरत था। दूसरी ये जो शूज़ की जो आपको मैं दिखा रही हूँ, सेल में ये लॉन्ग शूज़ लगे हुए थे बट इसका प्राइस ज़्यादा था। तो इसकी बजाय आप अच्छी मार्केट से ले लो जब ज़्यादा पैसे ही देने हैं तो। ये लो भाई, ये लो तेरा, ओ भाई। भाई के साथ वो सब है। तो शूज़ के बाद मैं इस शॉप पे आई जहाँ पे लॉन्ग कोट मिल रहे थे विंटर के और प्राइस भी ओके ओके था। और ये भैया है, इन्होंने बोला कि इनको फेमस होना है तो इनको फेमस कर देना। ठीक है, ये बाज़ार इतना लंबा क्यों है भाई, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इतना लंबा बाज़ार है ये। चलो और आगे चलते हैं, अब तक कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं दिखा।
मैं चल चल के लिटरली मेरे पैर फिर से दर्द होने लगे, तो मैं थोड़ी देर बैठ गई थी। और इसके बाद मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी, जो था क्रिसमस डेकोरेशन का सामान। और मैंने यहाँ पे ये अभी सेटअप ही कर रहे थे, और देख सकते हो। तो ठीक है, क्रिसमस का सामान, बाकी चीज़ें जो लेनी है वो ले सकते हो, बट सेम ही हुआ। हाँ सेम ही है। हाँ तो गाइस घूमते घूमते वक्त का पता ही नहीं चला, और धीरे धीरे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और अंधेरा भी होने लग गया था, और हमें कुछ भी पसंद नहीं आया। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे सरोजनी। तो बस फिर हमने बुक किया ऑटो और हम निकल पड़े सरोजनी के लिए। तो गाइस अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस कोरियन हिडन मार्केट के लिए। तो पहली बात, इसे कोरियन हिडन मार्केट क्यों कहा गया मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि कोरियन जैसा इधर कुछ भी नहीं था। ठीक है, नॉर्मल बाज़ार है जैसे आप लोगों के यहाँ लगते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी ये चीज़ बोली थी। तो गाइस अगर आप कोरियन हिडन मार्केट है, अगर आप कोरियन वर्ड सुन के यहाँ पे आएंगे ना, तो मे बी आप डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि कोरियन प्रोडक्ट जैसे कोरियन जैसे यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए सरोजनी, और रात काफ़ी हो गई थी। काफ़ी इन द सेंस कि अभी सर्दी चल रही है, तो 4-5 बजे भी बहुत ज़्यादा ही अंधेरा हो जाता है। तो हाँ, हमें यहाँ पे आते आते काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी लेट हो ही गया था हमें। लेकिन एहसन की यही खासियत है कि यहाँ पे 10-10:30 बजे तक भी काफ़ी रौनक लगी रहती है। जैसे कि आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से भीड़ भी है और बाज़ार काफ़ी अच्छे से लगा पड़ा है। सरोजनी की तो खैर आप सभी लोग जानते ही हैं। तो बस फिर हम लोग निकल कर पड़े, और आई विश कि मेरी बहन को और उनकी बेटी को जो भी चीज़ चाहिए वो इधर मिल जाए। और व्लॉगिंग करते हुए मेरे पीछे ये जो लड़की अपना फेस छुपा रही थी, अरे बहन फेस मत छुपाओ, मैं ब्लर कर दूँगी, टेंशन मत लो। तो गाइस बहुत अच्छे से बाज़ार लगा पड़ा है, खूब लोग हैं, खूब शॉपिंग हो रही है। और विंटर के तो बहुत सारे कलेक्शन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आई हुई है, और मतलब भरा पड़ा था बाज़ार। तो मेरी बहन को भी काफ़ी चीज़ें पसंद आई, बहुत सारी चीज़ें ली। जो हमने चीज़ें ख़रीदी उसका तो मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि बीच में मैं इनसे काफ़ी दूर हो रही थी। दूर इन द सेंस कि ये बहुत आगे चले गए। विंटर की बहुत अच्छी जैकेटें आई हुई है, बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई है। और इसके बाद मैंने काफ़ी सारे इयररिंग्स देखे जो कि बहुत प्रिटी, बहुत सुंदर थे। और मैं इनको देखने में इतना बिजी हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला मेरी बहन और उनकी बेटी आगे चले गए, और मैं इस वक्त उनको ढूंढने में लग गई। मेरे को कम से कम 10 से 15 मिनट लगे इनको ढूंढने में, और पता ही नहीं चला कि ये लोग गए कि गए। तो मेरी गलती थी कि मैं पीछे रह गई और ये लोग आगे आगे चले। चलो देखते हैं कहाँ मिलते हैं ये लोग मुझे। पापड़ तो फाइनली ये दोनों मुझे मिले, मेरी बहन और उनकी बेटी। और ठीक है, मैं ब्लॉगिंग करने लग गई थी, मैं थोड़ा पीछे रह गई, ये लोग आगे आगे निकल गए। हो जाता है कभी आगे पीछे ना। तो ये चीज़ थी, बाकी सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। बहुत इंजॉय किया था, बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे हम लोग। और आप सरोजनी ज़रूर जाओ यार, मतलब मैं तो सरोजनी बहुत बार जाती हूँ, और जब भी जाती हूँ ना, मैं बिना शॉपिंग करे वापस ही नहीं आती हूँ, क्योंकि नए से नए कलेक्शन, नई से नई चीज़ें मिल जाती। तो सेल्स के बैग भी बहुत अच्छे थे, कम पैसे में थे, बट अच्छे लगे।
क्या प्राइस है? हाँ सही लगा। तो यहाँ पे विंटर कलेक्शन, विंटर की काफ़ी सारी चीज़ आई हुई है लड़कियों के लिए, आप देख ही सकते हो। ऐसा नहीं है यार कि आप कम पैसे में अच्छी चीज़ नहीं ले सकते, आप ले सकते हो और अच्छी चीज़ें भी। ऐसा नहीं है कि कम पैसे होंगे तो बेकार होगा, नहीं, अच्छी आप देख सकते हो काफ़ी। तो ड्रेस की शॉपिंग करने के बाद हम आ गए इन पर्स की शॉप पे। पर्स प्लस इधर लॉन्ग लेदर के शूज़ भी थे जो कि मेरी बहन की बेटी को लेने थे, बट उसके पैरों के साइज़ के शूज़ नहीं मिल रहे थे, जिसके लिए हम लिटरली परेशान हो गए थे। हमने बहुत दुकानें ट्राई की थी लॉन्ग शूज़ के लिए, क्योंकि उसको लॉन्ग लेदर के शूज़ चाहिए थे, बट उसके साइज़ का मिल ही नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पे बैग देखो यार, मैं तो लॉन्ग शूज़ भूल ही गई थी। यहाँ पे एक से बढ़कर एक बैग थे, हैंड बैग, लॉन्ग बैग और बहुत प्रिटी बैग थे। ये भी अलग ही तो काफ़ी घूमने के बावजूद भी ना हमें दी की लड़की के लिए लॉन्ग शूज़ मिल ही नहीं रहे थे। बेसिकली साइज़ की प्रॉब्लम हो रही थी। तो काफ़ी घूमने के बाद मेरी नज़र पड़ी इस शू स्टाइल शॉप पे। तो हम इस तो सोचा क्यों ना अंदर चल के ट्राई किया जाए, और नो डाउट यहाँ पे बहुत अच्छे कलेक्शन आ रखे थे, बहुत अच्छे लॉन्ग लेदर के शूज़ थे इधर, और यहाँ पे आरती भी हो रही थी। और हमने, आप देख सकते हो, मैंने कॉपीराइट के वजह से म्यूट कर दिया था यहाँ पे गाने को, क्योंकि यहाँ पे जब आरती हो रही थी तो बहुत अच्छे भगवान जी के भजन चल रहे थे, बट आप तो जानते ही है कॉपीराइट। और जब मैं और अंदर गई तो मुझे ये बहुत प्यारी प्यारी फ्लैट स्लीपर्स दिखी, बहुत अच्छी, ये पार्टी वेयर हर तरीके की आप देख सकते हो और बजट में है। तो आप ज़रूर जाइएगा इधर, बहुत अच्छी। तो आप ज़रूर विज़िट करिए। अगर आप सरोजनी जा रहे हैं तो नाम मेंशन कर दिया, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। और ये सब करते करते व्लॉगिंग के एंड का टाइम आ गया और मुझे पता भी नहीं चला। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।